तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि विलोपन विधि किस प्रकार से अपन हल करते हैं। मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको पहले बता चुका हूं कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से करते हैं, उसका आपको इजी तरीका बताया था, एकदम सिंपल मेथड भी बताया था, स्टेप एकदम आपको बेसिक चीजें क्लियर करवाई थी। और आपको अब विलोपन विधि इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। और मैंने वही सवाल आज लिया है, वही सवाल जो प्रतिस्थापन विधि में लिया था ट्यूशन। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हल करने के लिए तीन अपने पास विधियां हैं। एक तो रैखिक विलोपन है, एक वज्र गुणन है, जिसके अंदर से अपन कोई सी भी जो अपने को समीकरण होते हैं उन्हें हल कर लो तीनों विधियों से ही मान एक हमेशा समान आएगा। यानी कि तरीके अनेक आंसर एक, तरीके अनेक आंसर एक। तो इसलिए मैंने आपको उस चीज को बताने के लिए कि आंसर एक आएगा, विधियां अनेक हैं, तो वही क्वेश्चन मैंने आज लिया है। वो आपको अभी प्रूफ हो जाएगा, आपको सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में ये विधियां हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो मैं इसे समीकरण नंबर देता हूं एक, इसे देता हूं समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि के अंदर क्या होता है, अपने को समीकरण एक में से दो को हमेशा घटाना होता है। एकदम सिंपल विधि है, सबसे सिंपल, एकदम सिंपल विधि है। तो समीकरण एक में से दो को घटाने पर घटा दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमेशा आपको जो अपन समीकरण दो को घटाते हैं उसके चेंज करना है समीकरण के मान। जो ये चिन्ह होते हैं ना, उसके चिन्हों को चेंज करना है हमेशा अपने को। कई बार डाउट होता है, मेरे से पूछते हैं कि किसके चेंज करे चिन्ह, तो वो इनके भी चेंज कर देते हैं, यहाँ उलझ जाते हैं वो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि इसके अपने को इसके चेंज करने हैं सिर्फ और सिर्फ नीचे की, और फिर इनसे जो पुराने चिन्ह है उनसे कोई रिलेशन इसका नहीं होगा। इससे अपन हल करेंगे। तो देखिए, प्लस का है माइनस का हुआ, माइनस का है प्लस हुआ, माइनस हुआ। अब इनसे कोई मतलब, ये नए चिन्ह बन गए, इनसे अपने को हल करना है। यानी कि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हुआ, एक और ये एक, दो वाई हुआ। ठीक है। अब ये 14 में से 4 जाता है, हमेशा 10 बचता है, हमेशा 10 बचता है। और y इज इक्वल टू 10/2 आया, y का मान 5 प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं उसके अंदर भी अपने पास y का मान 5 आया था। अब इसी प्रकार से ये y का मान अपन किसी भी समीकरण के अंदर पुट कर ले, किसी भी समीकरण के अंदर पुट कर दे, तो अपने पास x का मान, वैल्यू मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे समीकरण दे दो तीसरा, या डायरेक्ट रख लो, समीकरण 3 से 2 में रख दो, चाहे एक में रख दो, एक में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान वो ही आने वाला है। तो मान रख रहा हूं मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x का मान आया 9। ये तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रतिस्थापन विधि आपको करवाई थी उसी से मान भी यही आए थे अपने पास, और अब भी यही मान आए हैं। इसलिए अब मैं आपको अगली जो विधि है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि, उसमें भी यही क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि वास्तव में रैखिक समीकरण की 3 विधि हैं, जिसे तीनों में से किसी को भी अपन फॉलो कर ले लेकिन आंसर सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, एक और मैं आपको हल करा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़ा आपको डिफरेंस नजर आएगा, आपको सोचना पड़ेगा इसके अंदर कि उसके अंदर अपने को यहां सेम संख्या मिली थी तो अपन ने उसको डायरेक्ट हल कर दिया था, लेकिन यहां अपने को यहां कटेगा नहीं इससे, और y सेपरेट मान अपने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अपने को यहाँ क्या करना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में जब यहाँ मान कोई एक या x का मान समान आ जाए, y का मान समान आ जाए, तो एक मान को अपने को समान करना होता है। एक मान को या x का मान समान कर दो
या y का मान समान कर दो, तभी सेपरेट मान अपने को यहाँ x और y का मान प्राप्त होगा। इसलिए अब यहाँ अपने को चेंज करना होगा, इसको मैं सेम कर रहा हूं, तो इसको सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसको एक समीकरण दूंगा, इसको 2 दूंगा और इसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये मान बराबर हो जाएगा, आराम से कट जाएगा 2 से 2 और y का मान अपने पास सेपरेट प्राप्त हो जाएगा। इसलिए देखिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर देता हूं मैं, तो 2x + 2y = 10। ठीक है, अब 2x - 3y = 4। समीकरण ये हुआ 3 और ये इसको मान लिया मैंने 4। अब यहाँ वही पहले की तरह ये मान अपने पास प्राप्त हो गए, उसी की तरह बन गया समीकरण जो अपन ने पहले क्वेश्चन करवाए थे उसकी तरह। यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। अब आराम से विलोपन विधि लग जाएगी इसके अंदर। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने तो घटा देते हैं। 2x + 2y = 10, 2x - 3y = 4। चिन्ह हमें से नीचे वाले समीकरण का चेंज करना है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 और 2 5y हुआ और ये 10 में से 4 गया 6 हुआ, y = 6/5 अपने पास मान प्राप्त हुआ। एक मान अपने को आराम से प्राप्त हो गया। अब ये मान अपन समीकरण 1 या 2 में किसी भी समीकरण में जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, सिंपल लगे, उसमें अपन रख सकते हैं। तो इसको नया समीकरण दे दो या 5 दे दो या डायरेक्ट रख लो। तो y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, 1 में रखने पर तो x + 6/5 = आया 5, x = आया 5। तो x = आया कितना, ये इधर जाएगा 5 - 6/5, 6/5, 5 × 25 में से 6 गया तो 19/5, 19/5 x का मान अपने पास आ गया। अब वही आपको जो आपको मैंने तरीका बताया था कि इसका भी अपन क्या कर सकते हैं कि अपन ने मान सही प्राप्त किए हैं, ये क्वेश्चन सही किया है गलत किया है, तो उसकी भी अपन यहाँ जांच कर सकते हैं। तो अपन यहाँ x और y के मान हैं जो अपने पास, इनको अपन किसी भी समीकरण के अंदर रख के देख सकते हैं। यदि ये मान इनके मान के बराबर नहीं आया तो गलत है, यदि बराबर आ गया तो सही है। तो आइए रख के देख लेते हैं। तो देखिए x का मान आया 6/5 और y का मान आ रहा है अपने पास में 19/5। मैं यहाँ 1 के अंदर रख रहा हूँ, तो 5 अपने पास एलसीएम आया, 19 और 5 6 25 होता है और 5 ये होता है और 5 = 5 आ रहा है, यानी कि अपन ने सही किया है। तो इस प्रकार से आपको इस विधि को करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये विधि समझ में आई होगी और आपको वज्र गुणनखंड विधि अगले वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए इसी विधि को आप तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर।